जब उन्होंने मेरी बातें सुनी, चूँकि मेरा जो काम है वो ये कि मैं एजुकेट करता हूँ अपने लिसनर्स को, और जो भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं, तो मेरा काम है एजुकेट करना। क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स हैं, आपको पता है, वो सिर्फ आप उनके पास जाएंगे, आपकी बीमारी की, आपकी जो भी हालत है वो सुनेंगे, और उसके बाद आपको कोई या तो टेस्ट लिख देंगे या फिर आपको कुछ टेबलेट्स जो हैं, गोलियां जो हैं वो लिख देंगे। तो मेरा जो तरीक़ाकार है वो डिफरेंट है। वो ये कि मैं कहता हूँ नहीं, अगर खुदा न खास्ता मुझे कोई बीमारी है तो मुझे पता तो होना चाहिए। ठीक है, मेरी गफलत की वजह से हुई है, जैसे भी हुई है, तो मुझे पता तो होना चाहिए कैसे हुई है बीमारी, पूरी उसको मैं डिफाइन करना मुझे आता हो। ये काम तो डॉक्टर्स का है कि वो ये काम करें और मरीज़ को बताएं कि भाई अगर किसी को अर्थराइटिस है तो अर्थराइटिस होता क्या है, और ये कितनी किस्म के अर्थराइटिस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको एजुकेट करना चाहिए। तो वो जो ब्रिगेडियर साहब हैं, डॉक्टर मुश्ताक साहब, वो रोमोटोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने यूके से अपने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। तो जब उन्होंने मेरी बातें सुनी, और चूँकि मैं इलाज सिर्फ ये नहीं कि हर्बल उससे करता हूँ, बल्कि रूहानी इलाज भी मैं तजवीज़ करता हूँ, और चेक करके मैं, जैसे मैं हर दफ़ा बताता रहता हूँ कि भाई जो इस बीमारी है या ये इशू है, इसका जो रूट काज है वो क्या है। तो वो जब मैंने उनको ये चीज़ें बताई, तो आप हैरान होंगे परवेज़ भाई कि वो इतने माशाल्लाह खुद बहुत बड़े डॉक्टर हैं, रोमोटोलॉजिस्ट हैं। तो बड़े मुतासर हुए। उन्होंने मुझे फिर अपने क्लिनिक में कहा कि आपने आना है। एक तो मुझे खामखा ज़बरदस्ती उन्होंने ठहराया, वहाँ पे वो लॉजेज हैं राइजिंग सन के नाम से कैंट में। तो काफ़ी रात 1 बजे तक मेरे पास बैठे रहे। फिर अगले दिन फिर सुबह आ गए। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि जी आपने वापस जब मियाँ वाली जाना है तो मुझे आपने मिल के जाना है। तो मैंने कहा ठीक है जी, मुझे 1:30 बजे की ड्राइव होती, मुझे पकड़ना थी। तो उन्होंने कहा जी वो सुबह सुबह फिर मुझे अपने क्लिनिक में ले गए, और सब लोगों को मना किया जब तक ये बैठे हैं। और मुझे वो, मैं हालांकि डॉक्टर नहीं हूँ, हकीम हूँ, लेकिन उन्होंने कहा जी ये डॉक्टर एजाज साहब हैं और कनाडा से आए हैं और इनकी बातें आपने सुनी है। और दूसरे एजाज भाई, मैं थोड़ा सा कथा कलामी करूँगा। आपको फेसबुक लाइव हैं तो जनाब राशिद हसन साहब आपको देख रहे हैं, तो तलाल साहब हैं, राना इदरीस साहब आपको देख रहे हैं जनाब। ये तो पता चलता है कि कहाँ से नहीं, ये पता नहीं चलता, लेकिन ये जो नाम जो मेरे सामने आ रहे हैं तो देख रहे हैं। बाहर आप कीप इट अप। चलें, अगर जो हमारे राशिद देख भाई रहे हैं, तलाल भाई हैं, मलिक मोहम्मद काशिफ ख्वावर साहब अमेरिका से देख रहे हैं जनाब, और रफ़ी गुलशन साहब दरिया खान पाकिस्तान से देख रहे हैं, हमारे शहर से। तो चले, मैं उनको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह दूंगा। जी जी। तो मैं बात को जस्ट मुकम्मल कर लूँ, फिर आज का जो टॉपिक है अर्थराइटिस का या जोड़ों का दर्द, उसको इंशाल्लाह टेकअप करते हैं। तो वो ये कि जब ब्रिगेडियर मुश्ताक ने मेरी बातें सुनी तो उनको ये चीज़ें अच्छी लगी, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी तो प्रैक्टिस करते रहते, वो एलोपैथिक मेडिसिन। तो उनके एक मैं मज़े की बात बताता हूँ कि उनके पास एक बच्चा था पेशेंट, वो गाजी तरबेला एक जगह है वहाँ पे, वहाँ का बच्चा लाया गया। तो बड़ों को तो चले दर्द होता है, अर्थराइटिस होता है, लेकिन एक छोटा बच्चा जो जिसकी उम्र शायद 4 साल थी, अच्छा, वो ये अर्थराइटिस के मर्ज में मुब्तला था। तो मुझे उन्होंने कहा कि जी इसको आप देखें। मैंने उसको चेक किया तो मुझे एक तो उसका फिजिकल इशू तो था, लेकिन जब मैंने देखा तो उस पर एक रूहानी इशू भी था। अच्छा। तो जो अभी मैं बता भी रहा था कि उस पर किसी अर्थ बाउंड स्पिरिट का असर था। जी जी। और उसको जब मैंने चेक किया तो वो, परवेज भाई कुछ लोग हैरान होंगे, बट दिस इज 100% साइंटिफिक। अभी जो चीज़ें कल मेरेकल थी, आज वो टेक्नोलॉजी बन गई हैं। तो वो ये कि मैंने उनको बताया कि जब ये बच्चा माँ के पेट में था तो इसकी वालदा किसी ऐसी जगह से गुजरी हैं कि जहाँ पे ये अर्थ बाउंड स्पिरिट्स रहते हैं। तो वो अर्थ बाउंड स्पिरिट जो है, जब आप उनकी डोमेन में जाएं। अच्छा, ये थोड़ा सा अर्थ बाउंड, एजाज भाई मैं भी अब फेसबुक पे लाइव हूँ, तो अर्थ बाउंड स्पिरिट्स की थोड़ी सी इसकी डिटेल दे देंगे। इसको क्या कहते हैं? ये इंग्लिश में तो है, जब थोड़ा सा जो हमारे दोस्त देख रहे हैं तो वो अगर इसको नाम, इसको डिफाइन किस तरह करेंगे? कहते हैं अरवाह खबीसा। कुछ लोग इसको जिन्नात का नाम देते हैं। आई मीन
जो भी आप इसको different, नाम दें, जी जी जी, बट ये नेगेटिव एनर्जी होती है जो आपके ओरा के ऊपर आके बैठ जाती है। तो वो उनकी वालदा कहीं जब वो माँ के पेट में था बच्चा तो गुजरी है ऐसी जगह से कि जब वो उनकी डोमेन में आप जाते हैं तो वो फिर आपके ओरा के ऊपर आके बैठ जाते हैं। और फिर जैसे बच्चा माँ के पेट में तो वो भी इफेक्ट होगा, माँ भी इफेक्ट होती है, और ये होता है रवाया खबीसा का असर। तो मैंने ब्रिगेडियर डॉक्टर मुश्ताक को कहा भाई मेरे हिसाब से एक तो इस पे रवाया खबीसा का असर भी है, प्लस फिर मैंने उसे बताया कि बजाय आप इसको इस उम्र में गोलियां देना शुरू कर दें, तो मैं आगे आज बताऊंगा किसी कि क्या इम्पैक्ट होता है इसका। तो आप इसको जो जड़ी बूटियां हैं, मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं, जो प्लांट्स और जो ट्रीज़ है उनमें रूह भी होती है, उनमें एनर्जी भी होती है, और वो ये प्लैनेट से, सितारों से, सूरज से, चांद से एनर्जी लेते हैं, कायनात से एनर्जी लेते हैं, जिसको हम यूनिवर्सल फोर्स कहते हैं। जी जी। तो जब हम वो चीज़ें लेंगे तो वाकई हमारे अंदर एनर्जी आएगी। वो फिर ऑर्गेनिक होती हैं, और ये जो डॉक्टर्स हमें देते हैं ये इनऑर्गेनिक हैं कि ये ज़्यादा साल्ट्स और मिनरल्स और ये इसका फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा नुकसान होता है। वक्ती तौर पे हम सिम्टम का इलाज तो कर लेते हैं, बट जो रूट काज ऑफ द प्रॉब्लम है दैट स्टेज देयर, वो उसको एड्रेस नहीं करते हैं। इसके जिम्मेदार एजाज भाई फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है ना, वो जो मैं वक्त कहता रहता हूँ जी। तो वो डॉक्टर ब्रिगेडियर मुश्ताक ने माशाल्लाह इस कायल हो गए, उन्होंने कहा जी आपने हर 3 महीने बाद अभी पाकिस्तान आना है और आपने एक तो लेक्चर देना है, और इंशाल्लाह उनके साथ अरेंज भी हो रहा है कि मैं इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी और कराची में भी मैं लेक्चर भी दूंगा, और अपने इलाके यहाँ वाली साइड पे भी, और फिर 1-to-1 इलाज भी इंशाल्लाह मैं करूँगा। और जैसे मैंने वहाँ काफ़ी लोगों का पिछली दफ़ा किया तो स्टटरिंग का जो हकलाने का इशू होता है वो किया। अब आपकी बात आई, चले मैं अपने टॉपिक को बाद में डिस्कस करता हूँ, लेकिन आपकी बात जो थी, आपका क्वेश्चन था जी जी, हाँ, कि अर्थ बाउंड स्पिरिट्स क्या होते हैं। जी जी। वो तो ये कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है एक मकसद दे के, एक लाइफ पर्पस दे के, वो अपना हम टाइम यहाँ पे गुजारते हैं, और उसके बाद वो टाइम अच्छा या बुरा जैसा भी है गुजार के वापस फिर यानी हमारी जो रूह है बेसिकली वो आती है आलम अरवाह से। याद भाई एक और मैं थोड़ा सा फिर इंटरप्ट कर रहा हूँ, सो सॉरी। अमेरिका से हमारी बेटी इरम शायद भी हमें देख रही हैं। अच्छा जी, इरम बेटा आपको सलाम, उन्होंने सलाम कहा है, तो ये थोड़ा सा फिर मैं इंटरप्ट करता रहूँगा। जो आरतिफ सामीन को भी साथ रखना है, जो नाजरीन हैं जो हमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, तो इस तरह होता है कि वो जब हमारी रूह इस दुनिया में आती है और जिस्म हमारा एक व्हीकल है, इसमें एंटर होती है, फिर हमने अपना यहाँ पे हम रहे, तो अल्लाह ने बेसिकली चाहिए तो ये था कि जो हमें लाइफ पर्पस दिया था उसको हम फुलफिल करते। हम गलत कामों में पड़ जाते हैं, कोई कत्ल और शराब और चोरी और इस तरह के। तो जब यहाँ से हमारी रूह डिपार्ट होती है एक ख़ास टाइम गुजारने के बाद, तो वो इतनी डेंस हो जाती है, मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ, तो इतनी डिपार्ट होती है कि वो आलम बरज़ख से या आलम एराफ से फिर नीचे बाउंस हो जाती है, बाउंस होके फिर इसी प्लेनेट अर्थ प्लेनेट के ऊपर रह जाती है, और फिर वो ये अरवाह जो है गलत गंदी जगहों पे रहते हैं, और जब कोई उनकी डोमेन में जाता है तो फिर उसके ओरा पे आके बैठ जाती है। तो इसको कहते हैं अरवाह खबीसा। ये बेसिकली नेगेटिव एनर्जी है जो हमारे ओरा जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है हमारे जिस्म के इर्द गिर्द, उस पे आके बैठ जाती है। और साइंटिफिकली स्पीकिंग अगेन, ये अब केरलियन फोटोग्राफी जो है उसमें ये नज़र भी आते हैं। इसकी फोटोग्राफी भी होती है, बेशक उसकी शक्ल नज़र नहीं आती बट स्पॉट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। तो ये जो आप का क्वेश्चन था कि अरवाह खबीसा होते क्या हैं, और वैसे भी हमें अपने आप का ना हरकत ऑडिट करना चाहिए, एहतसाब करना चाहिए, देखना चाहिए हमें अपने आप को थोड़ा सा दूर ले जाएं कि हम किसी और प्लेनेट पे बैठे हैं और हमारी जो रूह है इस प्लेनेट पे आई है, और सपोज उसको 100 साल ज़िंदगी मिली है, तो उस 100 साल में उसने क्या करना है, ठीक है, और फिर उसको वहाँ से देखिए और उसको हम अच्छा बना सकते हैं। ये तो होगी दूर से देखने की वो एक तरीका। दूसरा तरीका ये कि हम खुद रात सोने से पहले अपने आप का ऑडिट करें कि आज हमने
कौन से काम किए, कौन से अच्छे थे, कौन से बुरे थे। और अल्लाह ताला अगर मुझे कल वाला दिन देता है, एक अगला दिन भी आपके लिए एक अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, तो उसमें आप क्या करेंगे? क्या फिर वही बुरे काम करेंगे या कुछ अच्छे काम करेंगे और अपनी दुनिया और आखिरत को संवारेंगे या नहीं? तो इसमें कोई मजहब की कैद नहीं है, ये हर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए इक्वली ये है। जी साबिन, गुड मॉर्निंग टोरंटो में आप सुन रहे हैं नई उमंग, एजाज सियाल और प्रवेश सियाल के संग। ये प्रोग्राम एवरी ट्यूसडे यानी हर मंगल को रात 12 से सुबह 4 बजे तक आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। इसके मेन स्पॉन्सर्स में जनाब एजाज सियाल साहब हैं, आइडियल होम रियल्टी इंक और सेंटर प्रूडेंशियल मॉर्गेजेस के प्रिंसिपल मॉर्गेज ब्रोकर, और अगर एलिमेंट साइंसेस के रूह रवा है जनाब। अगर आपको कोई जिस्मानी, रूहानी या कोई फैमिली प्रॉब्लम है, या आपने घर खरीदना है, बेचना है, या कोई बिजनेस लेना है, या अगर आपकी मॉर्गेज नहीं हो रही, फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉर्गेज, या अगर मकान की इक्विटी लेनी है, तो जनाब एजाज सियाल साहब से रब्ता कर सकते हैं। एजाज भाई का नंबर है 6472672767। और जनाब लक्की इंश्योरेंस के ओनर ऑपरेटर जनाब आबिद खान साहब कहते हैं कि अगर आपने बिजनेस, कमर्शियल, ऑटो, रेजिडेंशियल, या जो हमारे बहन भाई ऊबर चला रहे हैं, ऊबर या लिफ्ट चला रहे हैं, यहाँ पे एक एजाज भाई की कंपनी लिफ्ट भी आई है, तो आबिद भाई कहते हैं कि बहुत ही अच्छे रेट पे हम उनको इंश्योरेंस उनकी करेंगे, ऊबर वाले बहन भाइयों की भी। और आबिद भाई कहते हैं कि हम दावा तो नहीं करते, लेकिन वादा करते हैं कि आपको बेहतरीन रेट लेकर देंगे। इसके अलावा जनाब रियल स्टेट की दुनिया में जनाब एक नौजवान सितारा हमारे अली फरहान, हमारे एक दोस्त के बेटे, और बहुत ही नौजवान, बहुत ही मेहनती, ये जनाब रीमैक्स एस्कार्पमेंट के साथ स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में काम करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने कोई बिजनेस लेना है, या घर बुक करवाना है, या नया घर खरीदना है, या बेचना है, या अगर रेनोवेशन करवानी है, तो आप अली फरहान से रब्ता कर सकते हैं जनाब 9059219696। और जनाब पैरागॉन लीगल के सुहेल काजी साहब कहते हैं कि खुदा न खासा अगर आपको कोई टिकट मिल गया है, या और कोई मसला है कानूनी, या आपने अगर कोई किसी अपने प्यारे को कनाडा बुलवाना है, स्टूडेंट वीज़ा लेना है, या अगर अपने पेरेंट्स को बुलवाना है। इसके अलावा वो कहते हैं कि अगर आप कोई डेट प्रॉब्लम में हैं, कलेक्शन वाला कोई कार्ड आपको तंग कर रही हैं, तो आप सुहेल काजी साहब से रब्ता कर सकते हैं उनसे। सुहेल काजी साहब का नंबर है जनाब 4163563233। तो जी एजाज भाई, अभी आप टॉपिक जारी रखेंगे या कमर्शियल ब्रेक पे जाएं? मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। जी 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 जी। तो अर्थराइटिस जो आज का टॉपिक है, या जोड़ों का दर्द, जब जोड़ों का पेन जो होता है, ये दरअसल अर्थराइटिस, आर्थर ये दो लफ्जों पे मुश्तमिल है। तो आर्थर का मतलब होता है जॉइंट, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, कि जो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होती है उसको अर्थराइटिस कहते हैं। यानी ये वो बीमारी है जिसमें जॉइंट्स में स्वेलिंग, स्टिफनेस और पेन होता है। और आप हैरान हो गए कि अर्थराइटिस की 100 से ज्यादा इसकी टाइप्स हैं, 100 से ज्यादा इसकी किस्में। हमारे जिस्म में बेसिकली 650 मसल्स हैं, अच्छा, और 206 बोन्स हैं। और जहाँ बोन्स आपस में मिलती हैं उनको, मतलब ये मेरी जो बोन यहाँ पे मिली, तो इनको जॉइंट कहते हैं। तो कोई भी जहाँ पे भी बोन्स आपस में मिले इसको जॉइंट कहते हैं। और इस बीमारी में, अर्थराइटिस में, क्या होता है कि जॉइंट्स में खराबी पैदा हो जाती है। अच्छा, थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपको यहाँ पे। ये जो गंठिया कहते हैं वो हर्बल, इसमें से क्या वो ये भी ये जॉइंट पेन होता है, या कोई वो इसकी किस्म है, या क्या? जी, मैं इसी एक किस्म है। अच्छा, मैं इसको भी इंशाल्लाह थोड़ा बहुत डिस्कस अच्छा टच करेंगे आप। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब हड्डियों को रगड़ से बचाने के लिए अल्लाह ताला की हिकमत है, उसने ये किया कि जोड़ों के दरमियान में इलास्टिक टिश्यूज जो हैं वो रखे हुए हैं, और इन इलास्टिक टिश्यूज को कार्टिलाज कहते हैं। अच्छा, और जो जॉइंट्स की अंदरूनी सतह के ऊपर एक मेम्ब्रेन या एक झिल्ली सी होती है, अच्छा, जो एक लुब्रिकेंट फ्लूइड, जिसे स्नोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो स्क्रीट करती है। अच्छा, इस मेम्ब्रेन में छोटी छोटी नालियां, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, ट्यूब्स होते हैं, बेसिकली कैपिलरी ट्यूब भी कह सकते हैं आप, जो ब्लड के साथ साथ एक तो ब्लड को कैरी करती हैं, और दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स जो हम खाते हैं, जो मैं पिछली दफा बता भी चुका हूँ कि जब वो जो कुछ हम खाते हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, और किस तरह वो डिफरेंट मसल्स में और डिफरेंट बोन्स में जाते हैं। तो ये ब्लड के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को भी ये कैपिलरीज कैरी करती हैं, और जिनसे ये स्नोवियल फ्लूइड
जो है वो बनता है। जैसे आपकी मैं मिसाल देता हूँ कि जैसे हमारी गाड़ी होती है उसका इंजन ऑयल होता है। अब इंजन ऑयल हम गाड़ी का तो हम ख्याल रखते हैं कि हर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद या खास किलोमीटर जब उसने पूरे कर लिए तो उसका हम ऑयल चेंज करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपना जो जिस्म है, ये जो व्हीकल है हमारा जिस्म, इस गाड़ी का, इस व्हीकल का ख्याल नहीं रखते हैं। तो जब वो नहीं रखेंगे तो फिर उसी तरह मसला होगा। जैसे अगर आपकी गाड़ी है, उसका ऑयल चेंज नहीं किया, उसकी जो डेंसिटी है और विस्कोसिटी है जो ऑयल की वो कम हो गई, तो फिर वो जो क्रैंक और शैफ्ट आपस में रगड़ खाएंगे वो गाड़ी आपकी खराब हो जाएगी, इंजन सीज हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये भी सेम चीज़ हमारे जिस्म की होती है कि जब हमारा जो स्नोवियल फ्लूइड है वो अगर सही नहीं होगा, प्योर नहीं होगा, ताज़ा नहीं होगा, तो फिर हमें भी वो पेन और इस तरह की शिकायत जो है वो पैदा होंगी। और अगर कोई गलत, जैसे मैं बात कर रहा था, कोई गलत मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट जो है इन छोटी सी नालियों से गुजरे या इन्फेक्शन हो जाए, तो वो जो ब्लड, जो मैं बात कर रहा था, ब्लड और न्यूट्रिएंट्स, उसकी सर्कुलेशन जो है वो मुतासर होती है, जिसकी वजह से जॉइंट में स्नोवियल फ्लूइड जो है उसकी कमी हो जाती है और हड्डियों में फ्रिक्शन पैदा होती है, जिससे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन और पेन होता है। फिर वक्त के साथ साथ जो हमारा कार्टिलाज, जो मैं अभी कह रहा था, इलास्टिक जो होती हैं, वो उनमें भी जो इलास्टिसिटी है, जो लचक है, वो नहीं रहती और वो भी सख्त हो जाती हैं, स्टिफ हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं। और उसके साथ जो करीबी लेगामेंट्स होते हैं उनमें फिर इन्फ्लेमेशन होती है। जस भाई, काजी असमत साहब भी हमें पाकिस्तान से, हमें आपको देख रहे हैं लेकिन मुझे तो नहीं। अच्छा जी, मेरी तरफ से उनको सलाम। वेरी मेरे अजीज हैं जी, डॉक्टर हैं मेरे ख्याल में और डर्माटोलॉजिस्ट हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और उन्होंने बात एक बड़ी मजे की कही थी, अगर सुन रहे हैं तो उनको बताइएगा कि मैंने उनको कहा था कि हमें माइंड साइंसेज में से ये सिखाया जाता है कि नेवर एवर गो टू एनी डर्माटोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिक। तो वो हंस के कहने लगे वो खुद डर्माटोलॉजिस्ट हैं। तो डर्माटोलॉजिस्ट स्किन के, अच्छा, स्किन के, अच्छा। तो उन्होंने कहा था जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उनको भी जब वो शायद कहीं रशिया में शायद पढ़ते रहे तो वहाँ भी उनको कहते थे कि वो डर्माटोलॉजिस्ट जो होता है बेसिकली ड्रामाटोलॉजिस्ट होता है कि ड्रामेबाजी करता है। और वो ये काजी बिरादरान जितने भी हैं, काजी शमीम हो गए, इनके वालिद थे काजी अलाउद्दीन। हाँ, बहुत बड़े, बहुत ही मज़ाहिया, क्या बात है, इल्म वाले लोग। बल्कि हमारे साथ वहाँ, क्योंकि मैं वकालत भी करता रहा हूँ, तो काजी कुतुबुद्दीन साहब थे, बहुत ही जॉली, बहुत ही हमारे बड़े अच्छे मोहतरम दोस्त थे, तो सीनियर वकील हैं। जी, मैं कंटिन्यू करूं या आपने क्या करना? कमर्शियल ब्रेक ले लें थोड़ी सी, आप थोड़ा सा सांस ले लें, पानी पी लें। तो सामिल, ये आप कंटिन्यू रखेंगे इसको? हाँ, फेसबुक को थोड़ा सा रेस्ट देंगे, इसको भी। जी। तो सामिल लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। लेकिन अपने नाजरीन से, सामीन से कहें कि हमें छोड़ के नहीं जाना है। जी, नहीं, बिल्कुल, हम फेसबुक लाइव पे दोनों भाई हैं। जी। और जनाब राना तारिक अली जनाब, हम मुझे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, मेरे ख्याल पाकिस्तान से तलक इनका भी। तो राना साहब, आपको भी, यहाँ तो खैर रात का आधी रात है, आपको भी गुड मॉर्निंग। तो शामिल लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। और इस दौरान अगर आपने कोई अगर स्टूडियो में कॉल करनी है तो स्टूडियोज़ के नंबर हैं 4162338297, 4162337368 और 4165930003। और एजाज सियार साहब से जनाब मेरे बड़े भाई हैं, इनसे अगर रब्ता करना चाहें, अगर आपने घर ख़रीदना है, बेचना है, अगर आपकी मॉर्गेज नहीं हो रही, फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉर्गेज चाहिए, जो घर की इक्विटी लेनी है, या कोई और बिज़नेस, कमर्शियल बिज़नेस लेना है, इनके पास मोटल भी हैं, घर भी हैं माशाल्लाह। आज अब उसकी रियल स्टेट को भी टच करेंगे कि क्या होने जा रहा है, जो नए जो मॉर्गेज के जो असूल आए हैं, तो उनमें क्या मॉर्गेज हो सकती है, यानी या सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए इनके पास क्या क्या जो है चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई रूहानी, जिस्मानी या घरेलू कोई प्रॉब्लम है, या बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता, ब्रेन जिम भी करवाते हैं, योगा भी करवाते हैं, अवतार, ये सब चीज़ें इनको पता है, मैं तो खैर सिर्फ बता ही सकता हूँ, ये एक्सप्लेन खुद करेंगे। तो एजाज सियार से रब्ता कर सकते हैं जनाब 647-267-2767, दैट इज़ 647
2672767, और अगर आप ईमेल के ज़रिए रब्ता करना चाहें तो sialijaz sialijaz@gmail.com या @hotmail.com पे भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो समय लेते हैं थोड़ी सी कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। तारिक रियाज अहमद रियल्टर। अगर आप और अपने क्या खाएंगे? नहीं खाना खुद मालिक कम्युनिटी सीजन और ग्रेसफुल रियल्टर तारिक रियाज अहमद